जिस बहू को गंवार समझ रहे थे वह तो बड़ी तेज निकली। ये क्या पूजा भाभी, आप नित नई डिजाइन की मेहंदी हाथों पर लगाए रखती हैं, एकदम गंवारों की तरह। 7 साल हो गए आपकी शादी को, पर आपने अभी तक शहर का रहन सहन नहीं सीखा। जिसकी अब शादी होने वाली थी, ये पूजा की छोटी ननंद कह रही थी। पूजा गांव की रहने वाली थी, लेकिन खूबसूरत और सुघड़ थी। उसने हिंदी मीडियम से सिर्फ ग्रेजुएशन किया था, पर डिस्टेंस से वह सिर्फ मैट्रिक तक ही स्कूल जा पाई थी। बाकी की पढ़ाई उसने जैसे तैसे घर से की। उसके मामा बड़े शहर में रहते थे। मामी की तबीयत खराब थी और वह बेड रेस्ट पर थी। मामा ने पूजा को शहर अपने पास बुला लिया था। कुछ महीनों के लिए वहीं उसने समय निकालकर ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया। फिर उसकी शादी पास के ही शहर में हो गई। उसके ससुराल वालों को अपने शहरी होने पर बड़ा नाज था। बात बात पर उसे गंवार शब्द सुनने को मिलता। उसकी बड़ी ननंद की शादी जो बड़े शहर में हुई थी, वह खाने में तरह तरह की चटनी बनाती तो ससुर शौक से खाते, पर ननंदों को मिर्ची लग जाती। दोनों ननंदें कहने लग जाती, शहरी खाना बनाया कीजिए भाभी, ये क्या बनाती हैं। उसके पहनावे पर भी ताने सुनने को मिलते। उसकी बातों पर भी उसकी ननंद देवर हंसा करते, जबकि सबकी खातिरदारी करने में वह कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ती। पूजा के पति 2 भाई और 2 बहन थे। देवर भी उसे छेड़ने से पीछे नहीं हटा करते। इसकी शादी के 1 साल बाद ही उसके देवर की शादी हो गई थी। देवरानी पढ़ी लिखी शहरी लड़की थी। छोटी ननंद उससे चिपकी रहती। बात बात पर छोटी भाभी की तारीफें। पर शादी के 1 साल बाद ही देवर देवरानी को लेकर बड़े शहर चले गए, क्योंकि उनकी जॉब वहीं पर थी, जबकि पूजा के पति की यहीं पर कपड़ों की दुकान थी। पूजा को भी 2 बच्चे हो चुके थे। वह पति, बच्चों और सास ससुर में दिन भर व्यस्त रहती। फिर भी छोटी भाभी की ही तारीफें उसकी देवरानी ने वहाँ पर नौकरी जो कर ली थी। यहाँ पर सिर्फ वह पर्व त्योहारों पर 2 दिनों के लिए ही आया करती थी। पूजा 4-5 सालों में बहुत कुछ समझ चुकी थी। वह जान गई थी कि उसकी खातिरदारी और कामों की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, जब तक कि वह अपनी अलग पहचान ना बना ले। उसने चुपके से YouTube देखकर ब्लॉगिंग की जानकारी ली, ब्यूटी टिप्स पर लिखने लगी। YouTube पर भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर वीडियोस डालने लगी। यह काम वह छुपकर करती, घर में इस बारे में किसी को भी पता नहीं था। अपनी वीडियोस में भी सिर्फ वह अपने हाथ दिखाती, फेस नहीं। लगभग 1 साल से वह यह काम कर रही थी। वह बहुत ही मेहनती और जुझारू थी, किसी भी काम को बहुत ही बारीकी से करती। उसकी मेहंदी, ब्यूटी टिप्स और मेहंदी के डिज़ाइन सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहे थे। आज फिर से उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई थी और फिर से छोटी ननंद उसकी मेहंदी देखकर हमेशा के लिए चिढ़ गई। शादी का घर था, बड़े बड़े मेहमान आने वाले थे, तो वो क्या कहते। फिर शादी हो गई उसकी ननंद की, और अब पूजा भी अपने ब्लॉगिंग से एडसेंस द्वारा कमाने लगी थी। उसके ब्लॉग वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज़ मिलते। पूजा ने अपने अकाउंट में लाखों रुपए जमा कर लिए थे। अब वह कुछ करना चाहती थी। इस होली पर सब इकट्ठा हुए थे और मौका अच्छा था। उसने सबके सामने कह दिया कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। सब हैरान ही रह गए कि घर कौन संभालेगा, तुम ये कैसे कर सकती हो, पैसे कहाँ से आएंगे। कई सवाल हुए, फिर उसने सबके जवाब दे दिए।
आप लोग मुझे गंवार कहते रहे। मेरे वीडियोस देखिए, मेरे ब्लॉग्स पढ़िए, तब आप मेरी काबिलियत समझेंगे। और रही बात घर संभालने की, तो मैं अपने बच्चों को खुद देख लूँगी। ये घर संभालना मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। घर की छोटी बहू का भी कुछ फर्ज है। सिर्फ त्योहारों पर 2 दिन के लिए आकर यह सारे फर्ज से बरी हो जाती है। अगर वह कमाती है तो खुद पर खर्च करती है। वे लोग खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं। घर की बेटियां भी मायके के नाम पर यही आए, रिश्तेदारी भी मैं निभाऊं। अब मैं अपने फर्ज उतना ही निभाऊंगी जितना मैं सक्षम होंगी। आप लोग कुछ महीनों के लिए इनके पास भी जाकर रहा कीजिए, तब इसकी तारीफ करेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। और पैसों की चिंता आप लोग मत कीजिए, मैं अपना मैनेज कर लूँगी। आज पूजा की बातों को सुनकर सबको चुप्पी लग गई। सब ये भी जानते थे कि अब वह पीछे हटने वाली नहीं है। पूजा के पति मोहित कुछ ना बोल पाए। इतने सालों से घर वालों का एक तरफा पक्ष वह देख रहे थे और खुद भी तो पूजा को कुछ नहीं समझते थे। आखिर पूजा ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया, 4-5 लड़कियां भी रख ली। अपने ब्लॉग के नाम पर अपने पार्लर का उसने नाम रखा। बहुत से लोग उसे जानते थे। उसका पार्लर चल पड़ा और 1, 2, 3 सालों में ही घर के हर व्यक्ति से ज़्यादा वह कमाने लगी। उसके ऊपर से अब गंवार का टैग हट चुका था। उसके खुद पर विश्वास ने उसे नई पहचान दे दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।